आज हम आपको इस वीडियो में टाइगर या बाघ से जुड़ी ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिसे आपने शायद ही पहले कहीं सुना होगा। तो चलिए आज की यह वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमेशा लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। दोस्तों, अगर आप चिड़ियाघर गए होंगे तो आपको सबसे ज्यादा धारियों वाले बाघ देखने में मजा आया होगा। यह आपका नहीं बल्कि पूरे विश्व का लोकप्रिय जानवर है। यह आपका ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का लोकप्रिय जानवर है और इसकी गिनती सबसे ताकतवर जानवरों में की जाती है। यह जानवर बिल्लियों की प्रजाति से संबंध रखने वाला जानवर है और भारत, बांग्लादेश, मलेशिया और दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय पशु है। यह भारत, नेपाल, भूटान, कोरिया, अफगानिस्तान देशों में अधिक संख्या में पाया जाता है। तो चलिए इसके बारे में और कुछ जानकारियां लेते हैं। भारत में बाघ का शिकार करने के लिए रोक लगाई गई है। साइबेरियन टाइगर सबसे बड़ा बाघ होता है और सुमंत्रन टाइगर की बात करें तो यह सबसे छोटा होता है। बाघ का वजन 363 ग्राम तक देखा गया है। तो वहीं सुमंत्रन बाघ की वजन की बात करें तो 120 किलोग्राम तक हो सकता है, जो एक मादा शेर के वजन के बराबर होता है। बाघ एक मांसाहारी जानवर है जिससे हर दिन जंगली जानवरों का शिकार करते रहते हैं। इनके भोजन के बारे में बात करें तो यह एक बार में 40 किलोग्राम तक खाना खा सकते हैं, यानी अपने वजन का 5 भाग एक बार में। यह सबसे बड़े मांसाहारी जानवरों की श्रेणी में तीसरे नंबर पर आते हैं। पहले और दूसरे नंबर पर बात करें तो पहले नंबर पर ध्रुवीय भालू और दूसरे नंबर पर भूरा भालू। जंगल में रहने वाला बाघ 10 वर्ष तक और चिड़ियाघर में रहने वाला बाघ इसके 2 गुना वर्ष तक जीवित रह सकता है, क्योंकि वहां उन्हें कोई भी लड़ाई नहीं करनी पड़ती। बाघ का वजन 363 किलोग्राम और इसकी लंबाई 13 फीट तक हो सकती है। बाघ के दिमाग का वजन 300 ग्राम तक होता है। मांसाहारी जानवरों में सबसे बड़ा दिमाग पोलर बियर का होता है। इसके बाद सबसे बड़ा दिमाग बाघ का होता है। बाघ की टांगें बहुत मजबूत होती हैं, इतनी कि मौत के बाद भी यह कुछ समय तक अपने पैरों पर खड़े रह सकते हैं। टाइगर के कान के पीछे सफेद रंग के गोल धब्बे होते हैं, इन्हें ओसली कहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये धब्बे बाघ के बच्चे को घने जंगलों में उनकी माता का अनुसरण करने में मदद करता है। बाघ एक रात्रिचर जानवर है। रात या अंधेरे में इसे देखने की क्षमता इंसानों की तुलना में 6 गुना होती है, जिससे ये रात में भी आराम से शिकार कर सकते हैं। बाघ में 18 हर्ट्ज तक की आवाज उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इसकी तेज दहाड़ 3 किलोमीटर की दूरी तक सुनी जा सकती है। बाघ सामान्यतः दूसरे जानवरों पर नहीं दहाड़ता या दूर कहीं अपने साथी के लिए दहाड़ता है। बाघ के शरीर पर 100 से ज्यादा धारियां होती हैं। बाघ के शरीर पर पाई जाने वाली धारियां उसके फर के साथ साथ उसकी चमड़ी पर भी होती है। की धारियों की खासियत यह है कि ये इंसानों के फिंगरप्रिंट की तरह यूनिक होती है। बाघ के माथे की धारियां एक चाइनीज अक्षर की तरह दिखाई पड़ती हैं, जिसका अर्थ होता है किंग या राजा। साइबेरियन टाइगर के शरीर में बंगाल टाइगर की तुलना में कम धारियां होती हैं और ये धारियां काले रंग की ना होकर बल्कि भूरे रंग की होती हैं। साउथ चाइना टाइगर के शरीर पर सबसे कम धारियां होती हैं। सुमंत्रन टाइगर के शरीर पर सबसे ज्यादा धारियां होती हैं। साइबेरियन टाइगर के शरीर पर प्रति वर्ग इंच पर 20,000 बाल होते हैं। बाघ के दौड़ने की रफ्तार 65 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। बिल्लियों के विपरीत बाघ एक अच्छा तैराक होता है। पानी में बिना रुके या 6 किलोमीटर तक तैर सकता है। बाघ की पूंछ उसके शरीर की लंबाई की 1/3 होती है। यह उसे दौड़ते समय संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। पूर्ण वयस्क बाघ 9 यार्ड या 8 मीटर तक की लंबी छलांग तक मार सकता है और 5 यार्ड या 5 मीटर ऊंचा कूद सकता है। बाघ के पिछले पैर इसके आगे के पैर की तुलना में अधिक लंबे होते हैं। इससे इसे दौड़ने, कूदने और झपटने में सहूलियत होती है। इस कारण ही बाघ लंबी दूरी तक छलांग लगा सकता है। बाघों की आंखों का रंग पीला होता है, लेकिन सफेद बाघों की आंखों का रंग नीला होता है। बाघ के पैर गद्देदार होते हैं, इससे इसे छलांग लगाने में भी सहूलियत आसानी होती है। बाघ में पंजे 4.7 इंच तक बढ़ सकते हैं। बाघ के ऊपर के दांत 10 सेंटीमीटर की लंबाई के होते हैं, जो इंसानों की उंगलियों के बराबर होते हैं। बाघ के जबड़े और दांत इतने मजबूत होते हैं कि यह अपने शिकार का गला एक झटके में तोड़कर मार सकता है। इंसान 20 से 30 दिनों तक भूखा रह सकता है, लेकिन बाघ बिना खाए 2 से 3 हफ्तों तक ही जिंदा रह सकते हैं। इससे अधिक दिनों तक भूखा रहने पर इसकी मौत हो जाती है। बाघ एक बहुत अच्छा शिकारी होता है। इसके बावजूद हर 20 शिकार में से एक को ही मारने में सफल होता है। जहाँ शिकार की कमी होती है, यह संख्या और भी कम हो जाती है। बाघ अक्सर पीछे से हमला करता है,
धारीदार शरीर के कारण यह झाड़ियों में छिपा रहता है और शिकार के निकट पहुंचकर उस पर कूद पड़ता है। भारी भरकम शरीर के होने के कारण यह जल्दी ही थक जाता है, इसलिए कभी लंबी दूरी तक शिकार को पीछा नहीं करता। बाघ अपने शिकार को गला तोड़कर या घोंटकर मारता है। बाघों की खास बात यह है कि शिकार के बाद ये मादा बाघ के और शावकों की प्रतीक्षा करते हैं और उनके खा लेने के बाद ही शिकार को खाते हैं। शेरों के विपरीत शिकार खाने के लिए बाघ आपस में झगड़ा नहीं करते, ये अपने शिकार को बांटकर खाते हैं। ये अपनी बारी का प्रतीक्षा करते हैं और बारी आने पर ही खाते हैं। बाघ दिन में 16 घंटे सोते हैं। याददाश्त के मामले में बाघ इंसानों से तेज होते हैं। इनकी याददाश्त इंसानों की तुलना में 30 गुना ज्यादा तेज होती है। खुरदुरी जीभ के कारण बाघ नदी या तालाब का पानी जीभ से चूस कर नहीं पीता, बल्कि ये अपनी जीभ को कप की तरह बना करके उसे पानी पीता है। बाघ की लार एंटीसेप्टिक होती है। अपने घावों को कीटाणु रहित करने के लिए ये उसे चाटते हैं। बाघ का गर्भधारण काल 3.5 माह का होता है। मादा बाघ एक बार में 3 से 4 शावकों को जन्म देती है। सफेद बाघ के जन्म लेने की संभावना 10,000 में से 1 की होती है। जन्म के बाद 7 दिन तक बाघ पूर्णतः अंधे होते हैं। आधे शावक वयस्क होने से पहले ही मर जाते हैं। जन्म देने के बाद से 2 वर्ष तक शावकों की देखभाल उनकी मादा बाघ करती है। शावक जन्म के 1 माह के अंदर ही आकार में चौगुने हो जाते हैं। बिल्ली के डीएनए का 95.6% भाग बाघ के डीएनए से मेल खाता है। शेरों के विपरीत बाघ अकेले रहने वाला जानवर है। मादा बाघ शावकों के बड़े होने तक उनके साथ रहे। आप बाघों को अकेला घूमता हुआ भी पाएंगे। बाघ को अपना आवास प्रिय होता है। शिकार के लिए जंगल में घूमने के बाद या अपने आवास में वापस आ जाते हैं। बाघ का स्वभाव डरपोक होता है। जब तक छेड़खानी न की जाए या घायल न हो या किसी का सामना करना नहीं चाहता। ऐसा कहा जाता है कि बाघ की आंखों में आंखें डालकर देखने पर वह हमला करने का इरादा छोड़कर और वापस चला जाता है। बाघ पेड़ को खरोच कर और अपने मूत्र से अपने उस क्षेत्र की निशानदेही करते हैं। 3 वर्ष की उम्र होने के बाद बाघ मेटिंग करने लगता है। 33 वर्ष की उम्र तक या हर 2-3 वर्ष में जोड़ा बनाता रहता है। सभी बाघों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय बाघ बंगाल टाइगर है। फिल्म का शेर खान बंगाल टाइगर ही है। भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर स्थित सुंदरवन दलदली क्षेत्र का जंगल सबसे ज्यादा टाइगर अटैक के लिए जाना जाता है। यह लगभग 600 बंगाल टाइगर रहते हैं जो प्रति वर्ष 100 इंसानों को मार डालते हैं। पिछले 100 वर्षों में बाघों की आबादी का 95% विलुप्त हो गया है। वर्तमान में पूरे विश्व में 5000 बाघ रह गए हैं। अवैध शिकार इसका प्रमुख कारण है। 100 वर्ष पूर्व भारत के जंगलों में लगभग 40,000 बंगाल टाइगर थे, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या 2967 रह गई है। बाघ का सबसे पहला पाया गया जीवाश्म 2 मिलियन वर्ष पुराना है। 100 वर्ष पूर्व में विश्व में 8 विभिन्न प्रजाति के बाघ पाए जाते थे। आज इनमें से 3 विलुप्त के कगार पर है और शेष इस धरती से लगभग समाप्त हो चुके हैं। 1930 में चंपावती नामक मादा बंगाल टाइगर में 400 से ज्यादा इंसानों को मार डाला था। वह इतिहास की सबसे अधिक इंसानों को मारने वाली आदमखोर बाघ थी। 1960 तक 4000 से ज्यादा साउथ चाइना टाइगर चीन में रहते थे। आज ये घटकर जंगलों में 20 से भी कम और चिड़ियाघरों में 60 रह गए हैं। जब आक्रामक होते हैं तो अपनी पूंछ को जल्दी जल्दी एक ओर से दूसरी ओर हिलाते हैं।